नमस्कार दोस्तों, जापान के कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर बेपनाह बड़ा एक जायंट एयरपोर्ट समंदर में टर रहा है। इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। यह न सिर्फ समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको ज़मीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपनी नियत का सबसे लंबा पुल भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन जिस जगह पे बना है, ये उसे वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 20 अरब डॉलर यानी करीब 1650 अरबन की लागत से तैयार किया गया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ी गई थी कि यह दिन बाद दिन समंदर में धंसकर डूबता जा रहा है। जापान ने ज़मीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का ये खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर क्या प्लान कर रहे। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और हैरान करने वाले स्ट्रक्चर्स की, तो जापान का नाम ना लिया जाए ऐसा भला कैसे मुमकिन है। दुनिया की पहली है स्पीड ट्रेन टोका 2 सिंक से जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक्स में पूरी तरह तबाह होने के सिर्फ 18 सालों के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया के छुड़ा दिए। बाकी दुनिया सिर्फ गाड़ियों के शॉक अब्जॉर्बर के बारे में बात करती है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां अर्थ को एक से बचने के लिए स्काईस्क्रैपर्स के नीचे भी शॉक अब्जॉर्बर्स लगाना लाजमी होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर हमेशा सही निशाने पर लगा हो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फेल भी होते हैं और इनमें गलतियां भी होती हैं, और ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। जापान के रीजन में बना यह एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी कोबे जोटो से बहुत करीब है, जहां ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिमांड्स को देखते हुए यहाँ एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। अब मसाला ये था कि जो एयरपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद उनके चारों तरफ आबादी ही आबादी है, उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं था। और दूसरी तरफ कंसाई रीजन में जो ज़मीन खाली पड़ी थी वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए देने से इनकार कर दिया। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा था कि कैसे भी करके उसे आका भी के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए। उसका वे का यह हिस्सा करीब 60 फीट गहरा है, और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब है कि पहले यहाँ आयरलैंड बनाया जाएगा। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। उसे वक्त प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ $8 बिलियन के खर्चे का एस्टीमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यह रकम 8 बिलियन से $20 बिलियन तक जा पहुंची। अगर इसको ज़मीन पे बनाया जाता तो यह कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती, क्योंकि फार्मर से ज़मीन लेने के लिए उनको भारी कंपनसेशन भी देना पड़ती। इंजीनियर ने कंसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड्स डिज़ाइन की, एक 4 किलोमीटर तो दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों आइलैंड्स एक में सिर्फ सिवाल के दम पर खड़े होंगे। यहाँ समंदर करीब 60 फीट का रहा है, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोदकर लाई गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड्स बनाए लेकिन इस केस में कॉस्ट से 4 किलोमीटर दूर समुद्र की बॉटम पे मौजूद कीचड़ काफ़ी अलग थी, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर ने समंदर के बॉटम पे मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्ट और कैलकुलेशन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने यह अंदाज़ा लगाया कि यहाँ एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर गग्गा, जबकि कुछ का कहना था कि ये 25 फीट से भी ज़्यादा अंदर धंस सकता है। मज़े की बात यह है कि दोनों सूटों में एयरपोर्ट को अंदर धंसना ही था। खर्चा बचाने के लिए ऑफिशियल्स ने आइलैंड और एयरपोर्ट की फाउंडेशन को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिज़ाइन करवाया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया का सबसे पहला मरहला ओशन फ्लोर को सख्त करने का था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स ओशन फ्लोर में डेल गए और उनको वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन की वजह से जो लॉस एंड थी वो कंप्रेस हो गई, जिससे फ्लोर काफ़ी हद तक सख्त हो गया। पाइप्स
निकलकर पीछे रह जाने वाले 10 लाख ड्रिलिंग होल्स में पानी जज करने वाली स्पेशल रेड डाली गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया। सी को जॉइंट स्टील चैम्बर्स में पत्थर और मलबा डालकर बनाया और फिर इन स्टील चैम्बर्स के बीच में कंक्रीट ब्लॉक रखे गए। बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को तूफान और उसकी वजह से पैदा होने वाली खौफनाक लहरों से बचाया जा सके। अब सी वाल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समंदर के लेवल से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एयरपोर्ट और रनवे की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज को भी बना दिया गया जो करीब $1 बिलियन का खर्चा खा गया। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से तय था, लेकिन इंजीनियर और ऑफिशियल्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट अंदर गगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड करीब 34 फीट तक अंदर जा चुका था। आइलैंड जो समुद्र से 65 फीट ऊपर उठाया गया था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुके। इस जेमा जेमी में इंजीनियर ने एस्टीमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समुद्र से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर अच्छी तरह स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम रिटायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी इनका एस्टीमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज़ वो 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट कर रहे वो सिर्फ 10 सालों में ही एक खड़ी हुई। जिहान एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल की लॉन्च तक आइलैंड 52 फीट 10 कर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था और आज वो बहुत ही डेंजरस लेवल पे खड़ा दिन ब दिन मजीद अंदर जाता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 2015 एयरपोर्ट 13 फीट मजीद तस्कर समंदर के लेवल तक पहुंच जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हर आए दिन एयरपोर्ट किसी मजीद ऊंचा किया जाता है, जिसमें अभी तक $150 मिलियन खर्च हो चुके हैं। लेकिन कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए सिर्फ सिवाल को ही मजबूत नहीं किया जा रहा। एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए हैं, जिनको हर दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 सालों के बाद पूरे एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंच ऊपर किया जाता है, जिससे डूबने का खतरा कम तो नहीं हो रहा, लेकिन डिले जरूर हो रहा है। आइलैंड और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ये जो भी एग्ज़ाम किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आरजे एकदम है। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि एयरपोर्ट एक ना एक दिन हाथ से निकल जाएगा। हर साल मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके वो एयरपोर्ट को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो टाइम भी खरीद रहे हैं ताकि उसे वक्त तक शायद वो कंसाई में ही कहीं और एयरपोर्ट बना सकें। एक तरफ जहां एयरपोर्ट डूबने का खतरा सर पर मंडला रहा है, दूसरी तरफ कुदरत भी हर साल दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाकाओ जब ने हमला किया था, ये तूफान इतना शरीफ था कि इसने समंदर का लेवल 10 घंटे के लिए बढ़ा दिया और सारा पानी कंसाई एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। रनवे पानी से भर गए और एयरपोर्ट पर पार्क हुए जहाज़ को भी खास नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को मजबूरन हालत करना पड़ा। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशे की डूब रहा है, लेकिन जापानीज़ इसमें अपनी हार नहीं बल्कि अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो करने की हिम्मत दिखाई है जो आज तक कोई दूसरी नेशन नहीं कर पाई। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और